नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं पैरापेट वॉल या फिर कह लीजिए रेलिंग के बारे में। अगर आप अपना घर बना चुके हो और ऐसे में आप रेलिंग के बारे में, पैरापेट वॉल के बारे में सोच रहे हो, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। क्योंकि इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पैरापेट वॉल जो है आजकल बहुत तरह के लोग बनाते हैं। कोई 4 इंची की बनाता है वॉल, कोई 9 इंची की वॉल बनाता है, और बाकी जो कुछ लोग रेलिंग देते हैं वो लोहे की हो गई या फिर स्टील की होगी, स्टेनलेस स्टील की हो गई। तो ऐसे में आपको क्या देना अच्छा रहेगा, क्या देना बुरा रहेगा, ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों सारी चीज़ें बहुत अच्छी अपनी जगह पे, सब कुछ अच्छा है। अब पैरापेट वॉल जो नॉर्मली जो है यहाँ पे, ये जानने वाली बहुत बड़ी बात है कि पैरापेट वॉल नॉर्मली जो है यहाँ पे ब्रिक से जो बनाई जाती है उसको हम यहाँ पे पैरापेट वॉल कहते हैं। चाहे वो आप 9 इंची की वॉल बनाओ, चाहे आप यहाँ पे 4 इंची की वॉल बनाओ। अब यहाँ पे 9 इंची की अगर आप वॉल बना रहे हो तो वहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार लोग 9 इंची की वॉल बनाते हैं और बहुत बार लोग जो क्या होता है RCC की भी बनाते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, सीधा पैरापेट वॉल की तरफ आते हैं और उसके बाद देखते हुए बात करते हैं कि क्या गलतियाँ होती हैं लोगों से और क्या लोग समझने में, बनाने में दिक्कतें करते हैं। अब जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये पैरापेट वॉल है। अब यहाँ पे पैरापेट वॉल को देखते हुए क्या गलतियाँ होती है लोगों से। ये 9 इंची की पैरापेट वॉल है। अब ये अक्सर देखा गया है कुछ टाइम के बाद इन पैरापेट वॉल में कुछ इस तरह के क्रैक्स आ जाते हैं। जैसे देख रहे हो ये दोस्तों, ये क्रैक आ जाते हैं और ऐसे में क्रैक आ जाते हैं और प्लस साथ में यहाँ गंदगी रहती है। बहुत बार लोग इससे बचने के लिए इसमें पत्थर लगा देते हैं ऊपर की साइड में। और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये आपकी मिनिमम टू मिनिमम आपकी 3 से 3.5 फुट होनी चाहिए। ये बिल्कुल बिल्डिंग का स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, जो कि आपका 3 फुट से 3.5 फुट के बीच में होनी चाहिए। इससे नीचे इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए। अब बहुत लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे 4 इंची की वॉल बनाना। अब 4 इंची की वॉल भी बना सकते हो आप, जो कि यहाँ इसी मकान में आपको पीछे की तरफ भी बनाई गई है। अब यहाँ पीछे की तरफ देख लीजिए। अब 4 इंची की वॉल में दिक्कत क्या होती है, यहाँ दमक होती है। अगर आप इसको ठोकोगे तो पूरी वॉल हिलती हुई, पूरी वॉल में आपको वाइब्रेशन सुनाई देगा और ऐसे में टूटने का, गिरने का इस वॉल का सबसे ज़्यादा डर रहता है। इस वॉल को मजबूत बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि हर एक 9 से 10 फुट के बीच में आपको एक 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम देना है ब्रिक का, या फिर आप 9 इंची बाई 12 इंची का भी कॉलम दे सकते हो। लेकिन अब कॉलम ज़रूर देना है 9 से 10 फुट के बीच में। 10 फुट से ज़्यादा आपको नहीं करना है अगर 4 इंची का पैरापेट वॉल दे रहे हो। और साथ में अगर आप बहुत लंबा पैरापेट वॉल बना रहे हो 4 इंची की वॉल की, तो इसमें अगर आप ज़रूर एक ना ब्रिक से जो जगह छोड़ के हम छेद टाइप के देते हैं उस टाइप का ज़रूर दीजिए। ऐसे कंटिन्यू वॉल मत बनाइए। इसमें क्या होता है, अगर ये चारों तरफ से ही एक पैरापेट वॉल बनी होती तो यहाँ पे विंड प्रेशर पड़ता और ऐसे में आपकी जो ये पैरापेट वॉल है, हवा के प्रेशर से भी इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स आते हैं और गिरने का डर रहता। अब सीधा आते हैं बात कि आपने यहाँ पे बना ली, इसमें गलतियाँ क्या होती है। क्रैक्स आते हैं तो क्रैक से बचने के लिए क्या करना है। यहाँ क्रैक से बचने के लिए बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जो कि आप दुकान में जाओगे तो उससे आप इन क्रैक्स को फिल कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक केमिकल का नाम बता देता हूँ। डॉक्टर फिक्सिक का आता है यहाँ पे श्रिंकेज फ्री। अब डॉक्टर फिक्सिक श्रिंकेज फ्री जो है उससे आप इन क्रैक्स को फिलअप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ऐसे में आप अगर 9 इंची का भी जैसे कंटिन्यू पैरापेट वॉल बना रहे, जैसे मैंने बताया कि 4 इंची का बनाते हो तो आपको बीच में होल्स देने हैं चारों तरफ वॉल के। होल देने हैं तो होल दोगे तो उस पर विंड प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसमें जो पैरापेट वॉल है इसमें भी अगर आप होल देते हो तो अच्छा ही रहता है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद आता है दोस्तों कि RCC का पैरापेट वॉल, या फिर कह लीजिए कि ये जो है, अब लोहे की रेलिंग में साथ दिक्कत क्या है कि इसका जो है आपको लगाने में खर्च तो आता ही है, मगर इससे भी कॉस्टली आता है मगर अगर आप इसको लगा देते हो तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है ये दिखने में। अक्सर दोस्तों रेलिंग का इस्तेमाल उस जगह पर किया जाता है जहाँ पे दिखना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, जहाँ से लोगों को सामने पड़ता है, जो कि फ्रंट में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। मैंने देखा है रेलिंग को। तो ऐसे में, और ये जब आप इस रेलिंग को लगाते हो तो यहाँ पे कुछ बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि इसकी मेंटेनेंस आपको हर साल करानी पड़ेगी अगर लोहे की रेलिंग आप लगा रहे हो तो। ऐसे में क्या होगा कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे तो कुछ टाइम के बाद इसमें जंग लग जाएगा। जंग लगने के बाद ये धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा अगर आपकी मेंटेनेंस नहीं करते हो रेगुलर। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना, हर साल इसको मेंटेनेंस, इसकी पेंटिंग, अगर जंग लग रहा है तो उसमें तुरंत इसमें पेंट करवाइए। और ये आपको हमेशा गौर रखना पड़ेगा बात। अब बात कर लेते हैं इसको लगवाने से पहले, अगर आपने कुछ बातों का ध्यान रखा घर बनाते टाइम पे, तो आप
रेलिंग आपकी कभी कोई दिक्कत नहीं देगी। सबसे बड़ी पहली बात कि जब आप रेलिंग बनवाने वाले हो, आपको पता है कि फ्रंट में रेलिंग आने वाला है, तो वहाँ पे आप आरसीसी का अगर 4 इंच छुड़वा देते हो और उसी के साथ में इसके जो पावे हैं, जो पाँव लगा हुआ है, उसी में अगर आरसीसी में आता है तो ये दोस्तों बहुत मजबूत बन जाएगा, जल्दी कभी गिरने का डर नहीं होगा। और जब भी ऐसे जो उस तरफ का जो छोर है या फिर उस लास्ट में उस तरफ का छोर है रेलिंग का, ये आपका कम से कम वॉल में 6 इंची होना चाहिए। कम से कम कह रहा हूँ, ज़्यादा कितना भी चलेगा, 6 इंची होना चाहिए। 6 इंची से कम होता है तो आपको परेशानी हमेशा होगी रेलिंग गिरने की, रेलिंग के साथ दिक्कत आने की परेशानी आपको हमेशा होगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये लोहे की रेलिंग आपको दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसको जब भी बनवा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात और, जब आप ये रेलिंग बनवा रहे हैं, अब जैसे कि मुझे देख सकते हैं ये गैप है या फिर ये गैप है, ये गैप आपको कितना रखना है? ये गैप आपको कभी भी 6 इंची से ज़्यादा नहीं रखना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 इंची, या उससे कम भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आप बनवा रहे हो तो इस टाइप में बनवाएं, जैसे देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल में। इसका बेनिफिट क्या है कि कभी ये बच्चे आपके घर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर वर्टिकल आपने बनवाया, मतलब ऐसे ऐसे, अब मान लीजिए यही है, यहाँ पे बच्चे पाँव रख सकते हैं, फिर इसके ऊपर पाँव रख सकते हैं, और ऐसे में ऊपर को चढ़ सकते हैं। तो जो ऊपर चढ़ सकते हैं बच्चे, इसलिए आप अगर हॉरिजॉन्टल बनवाते हो तो उसमें बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी चढ़ सकता है। ऐसे यहाँ पे सामने भी एक एग्जाम्पल है, आप उस हिसाब से भी देख सकते हो। अब यहाँ बात कर लेते हैं, ये एक और रेलिंग आती है, वो आती है स्टेनलेस स्टील की। अब स्टेनलेस स्टील से दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है लगाते टाइम पे, लेकिन ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। यह लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है कि अगर आप लगा लेते हो स्टेनलेस स्टील, तो दोस्तों ये स्टेनलेस स्टील की रेलिंग, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर अच्छे ग्रेड की आपने स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगवाई, तो वहाँ पे बेनिफिट क्या है, कभी ना तो उसमें जंग लगेगा और ना ही कभी वो धूप से, कभी ना उसको किसी चीज़ से दिक्कत होगी। लेकिन वहाँ पे भी आपको यही ध्यान रखना है। बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं यहाँ रेलिंग में जिसमें कि आप लगवा सकते हो, जिसमें, और लेकिन वहाँ पे यही ध्यान रखना है कि 6 इंच कम से कम एंड में आपको वहाँ घुसना चाहिए दीवार में, और नीचे भी कम से कम 6 इंच होना चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और प्लस अगर आप आरसीसी के साथ करवाते हो, जो नीचे का आप ये देख रहे हो, जो ये वाला पोर्शन, अगर ये आरसीसी का पोर्शन करवाते हो तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि ये जो है पोर्शन कभी भी आपका जो है क्रैक नहीं होगा। वरना काफ़ी बार देखा गया है कि ये ब्रिक से करवाने पर और नीचे वाला आरसीसी से करवाने के बीच में, इन दोनों के बीच में, ब्रिक और आरसीसी के बीच में क्रैक आ जाता है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि या तो आप यहाँ पे प्लस्तर ढंग से करवाएं, या फिर आप यहाँ पे जो है वो मुर्गा जाली लगवा कर प्लस्तर करवाएं, तभी क्रैक से बच सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों अगर आप नॉर्मल बचना चाहते हैं तो आप आरसीसी का ज़रूर ध्यान रखें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पैरापेट वॉल। जब आप बना रहे हो तो एक बात का और ध्यान रखें, जब नीचे की साइड, मान लीजिए पैरापेट वॉल है, अब ये पैरापेट वॉल है ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन ये जो नीचे की साइड कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर आप देख रहे हो, कॉर्नर्स में ना हल्के हल्के क्रैक्स आ रहे हैं। ये हल्के हल्के क्रैक्स जो आ रहे हैं, इससे बचने का उपाय ये है कि जब आप अपना पैरापेट वॉल बनवाते हो तो यहाँ पे पैरापेट वॉल बनवाते टाइम पे एक हल्का सा टैपर आप करवाते हो, हल्का सा टैपर करवाते हो। तो इस बात का, इससे क्या बेनिफिट होगा टैपर करवाने से, कि होगा कि आपका ये टैपर होने की वजह से आपका बारिश का पानी जो है कोनों में नहीं रुकेगा, क्रैक्स आपके जल्दी डेवलप नहीं होंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब आप सिस्टम बनवा रहे हो उस टाइम पे इसको आप टैपर ज़रूर करवाएं। तो इन बातों को आप ध्यान रख करके बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने रेलिंग में पैरापेट वॉल की ब्रिक का नहीं बना सकते हो, एक से एक अच्छे से अच्छे डिज़ाइन आजकल लोग ब्रिक से भी बनाने लगे हैं, आप उस ब्रिक से भी बना सकते हो। आप अगर रेलिंग देना चाहते हो लोहे की या स्टेनलेस स्टील की, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की भी कुछ एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, नीचे देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील के एक से एक अच्छे से अच्छे डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में आप लोहे का बनवाएं, बहुत लोगों ने यहाँ पे, मैक्सिमम लोगों ने लोहे का लगवाया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का भी डिज़ाइन लगवा सकते हैं, लोहे का भी लगा सकते हैं। सब में आपको बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा लगवाना चाहते हैं। और डिज़ाइंस की आपका यहाँ पे आजकल ब्रिक से भी लोग बहुत अच्छे अच्छे पैरापेट वॉल के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनवाने लगे हैं। अगर आपको ब्रिक के थ्रू डिज़ाइन अच्छे लगते हैं तो आप ब्रिक के थ्रू भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अब बहुत बार लोग, देखो एक चीज़ छोटा सा और बात, कि आप जैसे कि देख रहे हो जो भी पैरापेट वॉल बनवाते हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना भी अच्छा पेंट करवा ले, चाहे प्लस्तर करवा ले, बहुत तो प्लस्तर नहीं भी करवा, बिना प्लस्तर करवाई छोड़ देते पैरापेट वॉल को, तो उसमें क्या हो, कुछ टाइम के बाद दिखने में भद्दा और गंदा लगने जाता है।
जो कि बहुत बाद में अच्छा नहीं लगता घर के साथ में। तो आप यहाँ पे पेंट, बहुत लोग उससे बचने के लिए प्लास्टर करवाते हैं, पेंट करवाते हैं। फिर अब इससे भी बचने के लिए लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर या तो टाइल भी लगवा सकते हैं, पत्थर भी लगवा सकते हैं, बट आप कुछ भी लगवाइए, यहाँ पे आप पैरापेट वॉल छत के ऊपर, उसके ऊपर पत्थर लगवाइए, टाइल लगवाइए, पेंट करवाइए, वो आपका मेंटेनेंस मांगेगा। मेंटेनेंस मतलब साफ़ सफाई मांगेगा। पत्थर भी लगवाते हो तो उसको आप तब तक सफाई नहीं करते हो तो कोई बेनिफिट नहीं है इसका। तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटी इन्फॉर्मेटिव थी रेलिंग के लिए। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। ज़्यादा मैं डीपली नहीं बताया दोस्तों, यहाँ पे आपको जितना समझ सकते हो। तो मेरे इससे पहले भी रेलिंग्स की बहुत सारी वीडियोस है मेरे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उनको आई बटन में और वीडियो के एंड में ज़रूर दे दूंगा, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। ये सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक डिसलाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। कमेंट कीजिए दोस्तों, आपके दिल में दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उसको लेके कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट भी करते हो तो भी हमको बहुत मज़ा आता है कि दोस्तों चलो हमें लोग दोस्तों वीडियो देख रहे हैं, हमें और अच्छी वीडियोस आपके लिए बनानी है। तो दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं अब। तो वीडियो समाप्त करने से पहले एक लास्ट रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब, अगर हम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो उसका बेनिफिट मुझे बहुत दिक्कत होती है दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो। क्योंकि दोस्तों हमें ना अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करते हो लोग बढ़ते हैं, तब मोटिवेशन मिलते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो, तब और वीडियोस पे अच्छी और मेहनत करने की मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं, जल्दी मिलते हैं अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।